Okay, a very warm welcome to all the people. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो भाई आप सभी का स्वागत है, ठीक है, इस चैनल पर। तो आज जो है वो है ट्राइगमीज एडवेंट ऑफ साइबर का डे 10। और जो आज के हमारे टास्क हैं वो है रिलेटेड टू फिशिंग। तो अगर आपको फिशिंग के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिशिंग जो है वो एक टेक्निक होती है आपको मैनिपुलेट करने की, ताकि आप जो है अपने सीक्रेट्स, अपने पासवर्ड्स वगैरह रिवील करो। जैसे कि कोई आपका कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन के, आपका कोई ट्रस्ट सोर्स बन के वो आपसे कुछ पूछता है और उसका फिर गलत इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो कि आपको कभी कोई कॉल आया होगा, आपको किसी बोला होगा कि बैंक से रिलेटेड कॉल है, या कोई वेबसाइट पे फेमस किसी ने कॉल किया होगा, वो बोला कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए ये काम करने हैं, या फिर अपडेट करने के लिए आपसे आपके आईडी पासवर्ड वगैरह मांगा होगा, या आपको कोई लिंक दिया होगा क्लिक करने के लिए। अगर आपने उसको लिंक पे कभी प्रेस किया तो आप वहां पे, जैसे आपने वो लिंक पे प्रेस किया, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन अटैकर्स के पास चले जाएगी और आप विक्टिम ही बनकर रह जाओगे। ये आपने वैसे भी देखा होगा, आपके आपके दोस्त भी होते होंगे जो बाहर बाहर से देखने में बहुत अच्छा अपने आप को शो करते होंगे, पर अंदर से वो वैसे नहीं होते। उनका मेन मकसद यही होता है आपको धोखा देना, आपको चीट करना। तो उन दोस्तों से बच के रहो, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज के टास्क के ऊपर, ट्राई हिट मी के। आज है डे 10। तो चलो। ओके, तो हम आ चुके हैं हमारी ट्राइकमी की वेबसाइट पर, और ये आज डे 10 की टास्क, डे 10 का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, डे 10। ही हैड अ ब्रेन फुल ऑफ मैक्रोस एंड हैड शेल्स इन हिज सोल। द स्टोरी के लिए देख लेते हैं इन्होंने क्या पोएम आज दी है। मेयर मालवेयर हैड वन, जस्ट वन sock must wish, the sock organizer would fall for his fish. Well, on top of this, he wanted as well, once the email opened, to gain a reverse shell. इसमें असल में आपको बता देता हूँ कि क्या होगा इसमें। हम क्या करेंगे, जैसे हम मैक्रो क्रिएट करेंगे कि जैसे ही वो मैक्रो किसी मशीन पर एग्जीक्यूट हो, वो हमें एक रिवर्स शेल प्रोवाइड करे, ताकि हम उस सिस्टम का कंट्रोल ले सकें। Mayor malware attempts to fish one of Sockmas engineers by sending a document embedded with a malicious macro. अगर आपने जैसे कोई गेम भी खेली हो, पबजी, फ्री फायर कोई, तो उसमें हम मैक्रो सेट कर सकते हैं। हम किसी एक की को दबाकर मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वैसे ही ये मैक्रो है। अगर कोई एक फाइल जब भी एग्जीक्यूट होगी तो वो सारे ऐसे काम करेगी जिससे जो भी हम उससे करवाना चाहते हैं। जैसे हमको यहाँ पे रिवर्स शेल चाहिए, तो उसके लिए जो जो चीजें करनी होगी वो एक करेगा ये। ओके, वंस ओपन्ड द मैक्रो विल एग्जीक्यूट गिविंग द मेयर रिमोट एक्सेस टू ऑर्गेनाइजर्स सिस्टम। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: अंडरस्टैंड हाउ फिशिंग अटैक वर्क्स, डिस्कवर हाउ मैक्रोस इन डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड अब्यूज्ड, लर्न हाउ टू कैरी आउट अ फिशिंग अटैक विद अ मैक्रो। हम देखेंगे कि हम एक फिशिंग अटैक कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैक्रो। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। वार्निंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, फील्ड में, जो हम सबसे वीकेस्ट, जो हम एसेट मानते हैं, जो सबसे वल्नरेबल एसेट मानते हैं, वो होते हैं ह्यूमंस। अगर आप मेरे से पूछो कि कोई सिस्टम में हैक करके उसके अंदर का एक्सेस लेना कि ये आसान है, या फिर किसी ह्यूमन को मैनिपुलेट करना कि वो ही रिवील कर दे कुछ, वो आसान है। तो मैं बोलूंगा सेकंड वाला, और सारे बोलेंगे सेकंड वाला। ह्यूमंस जो है वो सबसे वीकेस्ट वल्नरेबल एसेट है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। Many would argue that humans are the weakest link in security chain. Hence, human hacking is usually the easiest to accomplish and falls under social engineering. ये social engineering के अंडर आता है। तो फिशिंग इज अ प्ले ऑन द वर्ड फिशिंग। जो हमारे फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग करते हैं ना, उसी पे है ये। However, the attacker is not after seafood. Phishing works by sending a bait to a usually large group of target users. Furthermore, the attacker often crafts their messages with sense of urgency, promoting target users to take immediate action without technically thinking or without thinking critically, increasing the chances of success. The purpose is to steal the personal information or install malware, usually by convincing the target user to fill out a form, open a file, or click a link. हम ये ट्राई करते हैं ये कोई तीन में से कोई एक एक्शन उनसे परफॉर्म करवाने के लिए। तो हम अब देख लेते हैं अटैक प्लान हमारा। इन दिस
In his plans, main malware needs to create a document with a malicious macro. Upon opening the document, the macro will execute a payload and connect to the mayor's machine. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और यही हमको यहाँ पे करना है. Giving him remote control. Consequently, the mayor needs to ensure that he is listening for incoming connections on his machine before emailing the malicious document to Marta Mayor. By executing the macro, the mayor gains the remote access to Marta's system through a reverse shell, allowing him to execute commands and control her machine remotely. तो अब ये कैरी आउट करने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट करे गए हैं. बस फर्स्ट ऑफ ऑल create a document with a malicious macro. Second, start listening for incoming connections on the attacker system. Email the document and wait for the target user to open it. The target user opens the document and connects to the attacker system. Control the target user system. अभी हम यही देखते हैं क्या करेंगे. तो अब सबसे पहले हम ये मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं. हम एक बार ये क्या करते हैं कि वो भी कनेक्ट कर ही लेते हैं VPN. दो परमिशन दे देते हैं पहले. ओके, तो यहाँ पे VPN से कनेक्ट हो चुका हूँ मैं ट्राइएकमी के. तो वो सबसे पहले तो हमको वो पेलोड जनरेट करना है जो कि हमें रिवर्स शेल ला के देगा. तो मैं आपको बता देता हूँ जो हम वो पेलोड है, या तो हम वो जैसे उन्होंने ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट में बताया था कैसे क्रिएट करना है वैसे कर सकते हैं, या फिर हम मेटास्प्लॉइट से कर सकते हैं. मेटास्प्लॉइट में खुद एक एक्सप्लॉइट है जो कि एक ये ऐसा पेलोड जनरेट करता है. सबसे पहले तो हम मेटास्प्लॉइट खोल लेते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखिए सेट पेलोड दिस to specify the payload to use. In this case, it connects to the specified host and creates a reverse shell. अगर आपको पता हो मेटाप्रेटर के बारे में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल टूल है जो कि हमें मेटास्प्लॉइट प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, सेट पेलोड. इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट. हमारा पेलोड सिलेक्ट हो चुके हैं. उसके बाद हम यूज एक्सप्लॉइट, इसको कॉपी करेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट. ओके, हमारा एक्सप्लॉइट भी सिलेक्ट हो चुका है. अब हमें क्या करना है, सेट एल होस्ट स्पेसिफाइज द IP एड्रेस ऑफ द अटैकर्स सिस्टम. अटैकर सिस्टम ये हमारी बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको अपनी IP डालनी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक बार यहाँ पे शो ऑप्शंस करके देख लेंगे कि ऑप्शन है कौन कौन सी है. थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, शायद इसको थोड़ा सा शायद अब दिख रहा हो. ओके, एक बार वापस शो ऑप्शन कर लेता हूँ, ऑप्शंस. ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एल होस्ट का आ रहा है और एल पोर्ट का आ रहा है ऑप्शन. तो एल होस्ट में जो है हम अपना IP एड्रेस डालेंगे. तो हम पहले अपना IP एड्रेस चेक कर लेते हैं क्या है. तो उसके लिए हम लिखेंगे IF config और मैं ये वाला एड्रेस डालता हूँ अपना टनल 0 वाला, जो कि, या हम अगर हम यहाँ पे ये भी डालेंगे तो ये भी शायद चल जाएगा. हम ऐसा करते हैं, इसी को डाल के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है. यहाँ पे सेट HOS एल होस्ट और उसके बाद इसको करेंगे पेस्ट. ओके, इसने खुद जो है IP एड्रेस वो उठा लिया है. इससे शो ऑप्शंस करूँ. ओके, एल पोर्ट हमारा जो लोकल पोर्ट है वो 4444 रहेगा और हमारा लोकल होस्ट भी ये रहेगा. अब जो है हमको जो है ये फाइल चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखना पड़ेगा. एक्सप्लॉइट विल जनरेट अ मैक्रो एंड एम्बेड इट इन अ डॉक्यूमेंट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लॉइट और इसको करेंगे रन. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्रो जो है वो जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और वो यहाँ पर स्टोर है ये. तो ऐसा करते हैं, हम एक बार यहाँ पर विजिट करके देख ही लेते हैं. ls करूँ लिस्ट, ये आ गया msf.docm. ये एक एनकोडेड फाइल होती है. अगर मैं आपको दिखाऊं इसको कैट करके msf.docm, ये देखो ये बेस 64 में एनकोडेड होती है. ये हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं. ओके, अब करते हैं लिसनिंग फॉर इनकमिंग कनेक्शंस. अब हमें जो जब हमको रिवर्स शेल चाहिए तो हमको किसी पोर्ट पर लिसन करना होगा. हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे हैंडलर को, यूज मल्टी के अंदर हैंडलर, और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट. ओके, कर लिया है. उसके बाद जो हमने पेलोड सेलेक्ट किया था, इस पेलोड के लिए ये कनेक्शंस को लिए सुनेगा, इस पेलोड के लिए.
तो हम सेट पेलोड भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टू एंश्योर दैट आर पेलोड वर्क्स विद द पेलोड व्हेन क्रिएटिंग द malicious macro, set lhost connection IP, specify the IP address of the attacker system and should be the same as the one used when creating the document। तो हमने जो वहां पर आईपी एड्रेस डाली थी अटैकर सिस्टम की, कि मतलब किस से वो कनेक्ट करे, और यहाँ पे हम अपने डालेंगे जो कि हम ही अटैकर है, कि हम यहाँ से कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम अपने डालते हैं। सेट एल होस्ट करते हैं हम यहाँ पे। एक बार यहाँ पे मैं शो ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एल होस्ट, यहाँ पे मैं फिर सेट एल होस्ट में टर्न 0 डालूंगा, और उसने खुद मेरी आईपी यहाँ से उठा ली है। और उसके बाद लोकल पोर्ट को मैं 888 कर देते हैं, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था। तो LPORT 8888, ओके 99 कैसे हो गया, 8888 डन। और उसके बाद हम जब इसको एक्सप्लॉइट पे करेंगे स्टार्ट, जब हम एक्सप्लॉइट लिखेंगे तो वो जो है इनकमिंग कनेक्शंस के लिए लिसन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम लिखते हैं एक्सप्लॉइट, ओके। अब जो है वो रेडी है, स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर। जो हमको यहाँ पे आईपी एड्रेस गिवन थी, हम उस आईपी एड्रेस को खोलते हैं, ये इसको करते हैं हम कॉपी, और इसको हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे नीचे आईडी पासवर्ड गिवन था उसका, email the malicious document, the malicious document has been created, all you need to do is send to the target user, it is time to send an email to the target user। ये उस यूजर का नाम है जहाँ पे हमको भेजना है, और जो मेयर मालवेयर है हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स, ये ईमेल और ये पासवर्ड है। ये हमने देखो कितनी अच्छी ईमेल आईडी बनाई है, info.sockness, जहाँ सॉकनेस होता है उसको सिर्फ सॉकनेस कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा वर्ड से खेल लिया। और अगर कोई इसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये तो लेजिट ईमेल है, तो वैलिड ईमेल है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और ईमेल में करेंगे पेस्ट, और पासवर्ड जो है उसका ये है, इसको कर लेते हैं कॉपी, और कर लेते हैं पेस्ट, और करते हैं साइन इन, नॉट नाउ, ओके। ये हमारा खुल चुका है डैशबोर्ड। और जो है हम यहाँ पे एक नया मैसेज लिखेंगे टू, तो हमारे को इसको लिखना है मैसेज मेल, इसको करेंगे कॉपी, और टू यहाँ पे लिखेंगे। और जो है हम यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी कुछ भी क्रिएट करने के लिए जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, कुछ बढ़िया से लिखते हैं। ओहो, स्टे लॉग्ड आउट, क्रिएट अ टेक्स्ट, क्रिएट अ टेक्स्ट टू create an urgency for the employee to make to update their profile as soon as possible। ये देखो, urgent update your profile today, this is final reminder, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, urgent update your profile today लिखता हूँ, ये यहाँ पे ये इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सब्जेक्ट में डाल देता हूँ, और इसमें जो बॉडी है उसमें ये चीजें डालता हूँ। दिस इज फाइनल रिमाइंडर टू अपडेट योर प्रोफाइल प्लीज, व्हाई इज दिस अर्जेंट, डेडलाइन, बेस्ट रिगार्ड्स में यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स तक लिख दूंगा। इनको हटा देते हैं, और डन। और यहाँ पे अब जो है हम वो अपना कोड जो हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया था वो डालेंगे अब, ताकि वो उस पर क्लिक करे। तो अब जो है हम यहाँ पे उसको अटैच करनी थी, तो हम यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे, और ये ऐसा करते हैं हम, फिर हम ऐसे तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक बारी इसको खोलते हैं, और यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, msf.docm, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम ऐसा करता हूँ मैं, होम, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अटैच करनी है मुझको फाइल, ये वाली फाइल अटैच करनी है, ओके। और जो है अब मैं इसको मेल को भेज दूंगा, सेंड। अब हमको वेट करना है कि हमको जल्दी से एक रिवर्स शेल मिल जाए, बस हम यहाँ पे लिसन कर रहे हैं, जल्दी से एक रिवर्स शेल आके दो भाई, जल्दी भाई, जो भी पीछे बैठा है जल्दी करो।
रिस्पॉन्स मिला नहीं है मुझको। ओके, तो भाई हमको जो है यहाँ पे हमारा रिवर्सल मिल चुका है। मैंने यहाँ पे पोर्ट चेंज किया था 888, मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया था, क्योंकि हमने जो है अपने जब हमने पेलोड बनाया था उसमें 4444 डाला था, तो मेरे से वहाँ पे गलती हो गई थी। तो हमको यहाँ पे मिल चुका है। हम यहाँ पे एलएस करेंगे अगर, ओ भाई ये हमको सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बैक जाते हैं और अब हम देखते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी विंडोज है। यहाँ पर अगर हम एलएस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, हम क्या करते हैं, एक और बैक जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हम जाएंगे यूजर्स में, उसके बाद करेंगे एलएस, उसके बाद हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेटर में ही जाना था। वहाँ पे गिवन था एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप पे पड़ा है वो फ्लैग, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के उस पे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर, और हम जाएंगे एलएस, और यहाँ पर ही हमारा वो फ्लैग पड़ा है। कैट करते हैं फ्लैग डॉट टी एक्स टी, ओ सॉरी, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे तो गए ना, डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमारा फ्लैग डॉट टी एक्स टी है। ओके, ट्राई हैक मी फिशिंग क्रिसमस, ये हमारा फ्लैग है। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट, सबमिट। ओके डन। इफ यू एंजॉय दिस टास्क फील फ्री टू चेक आउट द फिशिंग मॉड्यूल। ओके, देखेंगे हम इसको भी। ओके, आज के लिए हो गया है ये कंप्लीट हमारा मॉड्यूल 10। अब मैं इतने दिनों से पहले मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी यार, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरी आवाज़ से अगर आपको लग रहा होगा, मैं बीमार पड़ा हूँ, इसलिए ही नहीं आ पा रहा था। मैं थोड़ा ठीक हुआ था इसलिए मैंने वीडियो डाली है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि सारी वीडियोस डालूं आगे वाली भी, अगर सेहत ने साथ दिया तो। आज का तो ये हमारा इवेंट, आज का हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये फिशिंग का मेरे को तो बहुत मजा आया भाई, फिशिंग का देख के। जहाँ भी फिशिंग की बात आती है, ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कल, कल नए टास्क के साथ। कल देखते हैं कल हमें क्या सॉल्व करना है। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज।